तो प्रभु ने कहा, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय रूप में आई। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय रूप में आई। सत्स्वरूप ही लोक जोहे, देवी माँ को बरु जोते तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृपमारा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो बरुनाथ चतुर नृपमारा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मेरे जैसा कौन, मैं ही आपका पुत्र होकर आ जाऊंगा। नृप तव तनय होब मैं आई। माँ शत्रुपा भी हाथ जोड़े खड़ी हैं। भगवान ने उनसे कहा, देवी आप भी मांग लीजिए। प्रभु, जो मेरे विवेकी महाराज ने मांगा वो मुझे बहुत प्रिय लगा, क्योंकि आप आएंगे तो माँ तो मैं ही रहूंगी। हमारी संस्कृति संग गच्छध्वम संग बदध्वम है हो, अलग अलग नहीं है। ध्यान रखिएगा, पति पत्नी दो इकाई नहीं, इकाई ही एक है। दो इकाई नहीं है, एक इकाई। एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, लेकिन अंत में 10 चीज की एक दहाई। एक इकाई, दो इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, एक। न हमारी संस्कृति है, न हमारा चिंतन है, न हमारा विहार है। थोड़ा दूर, थोड़ी दूर आ जाएगा गला। एक सहज चिंतन है। हम लोग बुद्धिमान कम थे तो अच्छे थे ना हो? अब बुद्धिमान हो गए तो नासमझ हो गए। एक लेख है, बहुत लंबा है, अवसर मिला तो सुनाऊंगा आपको। बहुत लंबा है। मेरी माँ ने भक्तों की मति गति रहनी विवेक प्रभु से मांगी, भगवान ने तथास्तु कहा। मैं सुदीन सब संशय नाय, सब दे दिया। माँ तु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह। आपका अलौकिक विवेक सर्वकाल उपस्थित रहेगा, तब हम आपके। मनु जी महाराज ने चरण पकड़ लिए। प्रभु, एक बात रह गई। क्या? जब आप हमारे पुत्र हो के आवे तो जैसे जगत के जीव पिता का अपने पुत्र में सुत विषयिक प्रेम होता है, मेरा आप में हो। भगवान ने एवमस्तु कहा। ये प्रसंग के आश्रय में संबंधों को जिया जाए और संग रह कर जिया जाए, दूर रह के न जिया जाए, और थोड़ा बर्दाश्त किया जाए, थोड़ा सहन शक्ति बढ़ाइए। हाँ, जीवन में यह सर्वकाल उपस्थित होना चाहिए, हम गलत तुम सही। तनाव का कारण है तुम गलत हम सही।
यहीं से जीवन टूटता है। जीवन टूटे नहीं हो, शांत। जब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स के आनुवंशिकता के नियम में ये पढ़ाई है, जो प्रभावी होता है अप्रभावी पर दबाव बना लेता है। तो जो बुद्धिमान हो उसको प्रभावी रहने दीजिए, जो नासमझ है वो दबा रहे, आनंद होगा। और दोनों समझदार हो जाएंगे तो भगवान मालिक है, कोई समझदार साथ दो लोग रह ही नहीं पाते। एक नासमझ चाहिए, एक समझदार चाहिए। उसमें समझदार वही है जो समझ ले रहा है कि ऐसे ही चलेगा। नासमझ व्यक्ति समझता नहीं है, इसलिए आप ही नासमझ बन जाओ और दूसरे को समझदार रहने दो। ठीक है, ये ऐसे ही चलता है। तो प्रभु ने कहा अब आप लोग अमरावती वास करें, कुछ दिन बाद अयोध्या के राजा रानी स्वरूप में जब आपका स्वरूप उपस्थित होगा, हम आपके पुत्र होके अवश्य आएंगे। ये आदि शक्ति जो हमारे वामांग में है, ये भी धरती पर लीला में सहयोगिणी बन के उपस्थित होकर आएंगे। भगवान विदा लिए। बोलिए साकेताधिपति भगवान की। प्रभु विदा लिए। यह कथा प्रसंग भोले बाबा माँ भगवती पार्वती जी के प्रति गाए।